जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सब कैसे हैं? गुरु जी से अरदास करती हूँ कि सबकी इच्छा पूर्ण करो, सबको अच्छा शरीर दो, बीमारियां दूर करो, सबके घर पैसा हो, कलेश सबके खत्म करो। यही सब बातें करते हुए गुरु जी से आज्ञा लेते हुए मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपाद। जो मैं सत्संग सुनाऊं उसे ब्लेस कीजिए मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। सत्संग सुनाने से पहले मैं आजकल अपने भारत के फौजियों को सलाम करती हूँ और उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। ठीक से रहे, खुश रहें, उनके परिवार खुश रहें, कोई उनको दिक्कत ना आए। वो हमारे लड़ रहे लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए हम उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, जिनकी वजह से हम घरों में सेफ रहते हैं। संगत जी, उनके लिए आप सबका भी एक सल्यूट या वंदे मातरम, भारत माता की जय अवश्य बनता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सर मैं आपको एक सत्संग सुनाने ही वाली थी कि उतने में समय हो गया था, तो वो आज मैं सत्संग आपके सामने लेकर आई हूँ। बड़ा ही प्यारा गुरु जी और गुरु जी की एक बेटी का सत्संग है। ध्यान से सुनना, हंसी भी आएगी, अच्छा भी लगेगा, समझ भी आएगी कि कभी किसी मंदिर में जाओ तो किस ढंग से जाओ। संगत जी ध्यान दीजिएगा। एक आंटी एक बार टीवी देख रही थी, तो उन्होंने मजाक में कह दिया अपनी सहेली से, काश मैं भी इतनी पतली दुबली होती तो मैं भी जीन्स और टी शर्ट पहनती और खूब खूबसूरत लगती। और आंटी ये सब कहने के बाद उसकी सहेली जब चली गई, अपने काम में व्यस्त हो गई, भूल भी गई कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। कहेंगे जी अब आने वाली बात सुनने वाली है, शुरू से अंत तक सत्संग सुनो, ब्लेसिंग्स पर आए, सबको ब्लेस करेंगे। कुछ मिस हो गया तो सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सबको ना रह जाए, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी पूरा सत्संग सुनना। तो आंटी वो अपने काम में लग गई, तो रात को जब काम करके वो फ्री हुई तो आंटी रात को सोई। जब सोने आई तो सोते सोते उन्हें गुरु जी ने सपने में आकर अपने दर्शन दिए और आकर कहते हैं कि बेटी तुम तो सूट और साड़ी में ही अच्छी लगती हो, इन टी शर्ट जीन्स इनमें कोई खास बात नहीं है, इनमें कुछ नहीं रखा है। तुम सूट साड़ी पहना करो। सारी संगत भी सूट साड़ी पहने जब गुरु दरबार आए या किसी भी मंदिर जाए। और अगले हफ्ते जब आंटी बड़े मंदिर गए तो गुरु जी संगत को समझा रहे थे कि ईश्वर से मिलने तुम जब जाते हो बड़े ही ढंग से जाया करो, सूट या साड़ी पहनकर और अच्छी सी ड्रेस ढंग से पहनकर जाया करो, क्योंकि वहाँ तुम परमात्मा के दरबार में जा रहे हो, कोई फैशन परेड में नहीं जा रहे। और तुम पर परमात्मा को कितने अपना दुख दर्द मिलने जा रहे हो, इन सब का दिखावा बिल्कुल मत करो। संगत जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये संसार है, हम किसी को बदल नहीं सकते, पर गुरु जी का संदेश हमने आप तक पहुंचा दिया है, इसलिए जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। संगत जी बुरा समय कैसे दूर करें, बुरा समय कैसे दूर करें उसके बारे में 2-3 बातें बता रही हूँ।
कच्चे दूध को पानी में मिलाकर नहाने से लंबी उम्र होती है। हल्दी मिलाकर नहाने से भाग्य उदय होता है। नमक मिलाकर पानी में नहाने से रुके काम पूरे हो जाते हैं। इलायची मिलाकर नहाने से बुरा समय जल्द ही समाप्त हो जाता है। जय गुरु जी। संगत जी, एक महिला गुरु जी के दरबार में पहली बार पहुंची और अचानक ही उसकी आवाज बंद हो गई। इस घटना से भक्त देखकर घबरा जाते हैं। वो महिला गुरु जी के दरबार में पहली बार आई तो अपने जीवन की परेशानियों से टूट गई थी। वो गुरु जी से मिलने आई और कहने आई थी कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। परंतु जैसे ही गुरु जी के दरबार में वह पहुंची, उसकी आवाज ही चली गई। ना ही वो कुछ बोल रही थी, ना ही वो कुछ कह पा रही थी। बस भक्त उसे देखकर घबरा गए। परंतु कुछ ही पल बाद उसकी आंखों से आंसू बहे और वो शांत हो गई, क्योंकि गुरुजी ने उसकी आत्मा से बात की और उसी पर उसके अंदर की पीड़ा को बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे आंटी की आवाज वापस आई और वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी। वो शांत थी, संतुलन बना हुआ था। ऐसे हैं गुरुजी महाराज के चमत्कार, और जो गुरु के दरबार में रहते हैं उनको सबको इसका मतलब कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु महाराज। पर गुरु जी की एक ही बात है, सच्चे दिल से आना है, दिखावा नहीं करना। ये नहीं आना चाहिए कि गुरु जी के दरबार जाऊंगा तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। इन सब भावों को दूर रखते हुए श्रद्धा भाव से गुरु जी के पास आओ, ब्लेसिंग्स लो। कोई भी आपको डे बाय डे आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएंगी। संगत जी, एक बात की बात बता रही हूँ। गुरु जी के सत्संग में एक बहुत बड़े नेता पहुंचे। पूरे सत्संग में सभी ये सोच रहे थे कि इतने बड़े नेता को यहाँ आने की क्या जरूरत है, और इस नेता को गुरु जी को किसने खींचा होगा। गुरु जी के जय गुरु जी, माफ करना। जब वो गुरु जी के चरणों में झुके तो गुरु जी ने कहा, यहाँ हर कोई भक्त है, पद प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं है। सत्संग शुरू हुआ। गुरु जी ने भक्ति, विनम्रता का महत्वपूर्ण और महत्व समझाया। गुरु जी की बातों ने उन नेता को मन को ऐसा झंझोर दिया कि सत्संग के बाद नेताजी ने कहा कि असली शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि सेवा और भक्ति में है। गुरुजी ने प्रसाद दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, जो सेवा करेगा वो सच्चा नेता होगा। उस दिन से तो नेताजी के जीवन में बहुत बदलाव आ गया। उन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में समर्पित कर दिया। जय गुरु जी। गुरु जी सबको अच्छी बुद्धि दें, सबका जीवन बदलें। संगत जी, ध्यान से सुनना। एक आंटी अंकल के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहता था, तो आंटी ने अपनी शादी बचाने के लिए गुरु जी से अरदास की और गुरु जी ने वो अरदास कबूल कर ली। एक आंटी की शादी को उस आंटी की शादी को 10-12 साल हो गए, लेकिन दोनों में बहुत झगड़ा होता था। हस्बैंड ने तो डिवोर्स फाइल कर दिया था, परंतु आंटी अभी डिवोर्स नहीं देना चाहती थी। उन्होंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरी शादी बचा लो।
तब आंटी अंकल कोर्ट में गए। जिस दिन उनकी सुनवाई थी तो गुरुजी ने हस्बैंड अंकल के मन में थॉट डाला और इस पर वे अंकल के मन में थॉट डाला कि इस जिद पे अड़े थे कि मैं आंटी के साथ नहीं रह सकता। और अंत में बड़ी अदालत में अंकल ने कह दिया कि आंटी के बिना मैं नहीं रह सकता। ये हमारे गुरुजी के चमत्कार जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। आप भी संगत जी अपने आप को गुरुजी को सौंप दो सच्चे मन से, फिर देखो आप अपने आप में कितना बदलाव महसूस करेंगे। संगत जी, क्या आप चाहते हैं या जानते हैं कि किस सत्संग में भजन गुरबानी के अलावा गुरुजी के चमत्कार भी होते हैं? एक बार सत्संग में एक परिवार आया जिनकी बेटी को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकती, परंतु वो परिवार सिर्फ गुरुजी की कृपा की आशा में आया था। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, आज से तेरी बेटी ठीक है, चिंता छोड़ दे। जैसे ही सत्संग चल रहा था उनकी बेटी उठ खड़ी हुई जैसे उसका कोई बीमारी ही नहीं थी। ये देख संगत सभी बहुत हैरान हो गए। उसके माता पिता भी हैरान हो गए। ये सब देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी कितनी कृपा करते हैं। संगत जी कितनी कृपा, हमें पता भी नहीं चलता वो हमारे कष्ट बीच बीच में कैसे काट देते हैं। संगत जी, बहुत ही अद्भुत और चौंकाने वाला सत्संग। क्या आपने ऐसा चमत्कार कभी देखा है जो विज्ञान की समझ पर से भी परे हो? बड़े मंदिर में जाकर देखिए, एक ऐसा दिया है जो गुरुजी के नाम से जलाया जाता है और आपको ये देखकर हैरानी होगी कि वो दिया आंधी तूफान आने पर भी नहीं बुझता। कई भक्तों ने इसे अपनी आंखों से भी देखा है कि तेज हवा या बारिश, आंधी हो या तूफान, संगत जी ये दिया श्रद्धा, विश्वास और गुरुजी की लौ है। लोगों का मानना है कि ये दिया गुरुजी की उपस्थिति का प्रतीक है। जब कोई सच्चे मन से गुरुजी से जुड़ता है और सच्चे मन से गुरुजी से प्रार्थना करता है तो उसे सुकून और ऊर्जा प्राप्त होती है। ये संगत जी, ये एक लौ नहीं, गुरुजी का बड़ा चमत्कार है। वो उस व्यक्ति को रोशनी देता है जो अंधकार में भटकता है। संगत जी, अगर आपने भी कोई ऐसा चमत्कार देखा हो तो हमें अवश्य बताएं, अपने विचार बताएं। संगत जी, गुरुजी बता रहे हैं कि कोई आपका कार्य बन नहीं रहा हो और उसमें रुकावटें आ रही हों, आप नाखुश हो कि आपका काम नहीं हो रहा, तो आपको एक उपाय बताएंगे तो उसे अवश्य करें। एक बेलपत्र लेना है। क्या लेना है? बेलपत्र। उसके बीच की पत्ती पर आपने शहद लगाना है। संगत जी, क्या है? रिपीट करती हूँ, शहद लगाना है। बाकी पत्तियों पर घी लगाना है। फिर शिव मंदिर जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर पूरे भाग की तरफ चिपका दे उस पत्ते को, बेलपत्र को। ये उपाय 5 सोमवार करना है। ऐसे करने से शीघ्र ही आपकी मनोकामना
अपूर्ण होगी और आपके बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे। संगत जी ध्यान से सुनना। अंत आया तो ना तो मेरा घर ही बना। घर मतलब जब अंत समय आता है, ये तो पता है जो दुनिया में आएगा वो जाएगा भी। चाहे हम कितने बड़े महल कर लें, प्रार्थना कर लें किसी से भी कि हमें कुछ ना हो, हम ना मरे, हम जीना चाहते हैं, परंतु ये तो गुरुजी महाराज जो संसार चला रहे हैं, इसमें कोई भी हमेशा के लिए नहीं आया। जितना समय हमारे गुरु महाराज जी ने हमें जीने के लिए दिया है, उतने साल हम जिएंगे कि उसके बाद जब हमारा अंत समय आएगा तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता, चाहे कोई हो। तो संगत जी, इसलिए हमें अंत समय का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हर समय अपने साथ चलते हुए तो उनसे सोचना चाहिए कि जिंदगी है, कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए इस सत्य से परे ना रहें और इस सत्य को असत्य में मत समझें। ये 100% ट्रू है। जो आया है वो जाएगा। खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा। चाहे वो 50 बंगले बना ले, गाड़ी बंगले कोठी सब बना ले, परंतु उसके साथ कुछ नहीं जाना है। ये भी नहीं पता कि शरीर कहाँ छोड़ दे कोई, ये भी नहीं पता कोई पहचान पाए कि नहीं, कैसे हुआ, कब हुआ। इसलिए जब तक जियो खुश होकर जियो, किसी को दुख दर्द ना दो। यही सब हमारे गुरुजी भी सिखाते हैं। अपने जीवन का जो मकसद है उसे पूरा करो। सबसे पहले परमात्मा के बाद आपका परिवार है। परिवार को खुश रखो, खुद ब खुद आप खुश रहेंगे। परिवार को समय दो। ये सब करने से परिवार के सदस्य बहुत खुश होते हैं। अपने परिवार के से आप बताया हुआ उन्हें हर पल हर समय याद रहता है, वही उनकी सबसे बड़ी खुशी होती है। संगत जी, क्या आपको भी लगता है कि हमें भी खुश रहना चाहिए? ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंत शुक्राना।